हेलो स्टूडेंट। आज हम पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं और साथ ही इन्हें अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो सबसे पहले आता है इक्वल सिंबल। यानी इक्वल का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना। फिर इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होते हैं कि अपन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ऐड असाइनमेंट है, तो ऐड असाइनमेंट में प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई असाइनमेंट। इसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे डिवाइड असाइनमेंट, मॉड्यूल, एक्सपोनेंट, यानी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा एग्जाम्पल और सेम एज में। तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसको लिखते हैं तो आपको यहाँ पे ऑपरेंड को सिर्फ 2 बार लिखना पड़ता है। लेकिन यदि आप नॉर्मली क्या करते हैं, इसको डिटेल में लिखते हैं तो आपको ऑपरेंड यहाँ पे 3 टाइम लिखना पड़ता है। तो आपको यदि कोड को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। जैसे यहाँ पे फ्लो डिवीजन, बिटवाइज एंड और एक्सऑर, लेफ्ट या आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इन सभी के साथ भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इससे भी सेम बेनिफिट होगा कि आपको ऑपरेंड को बार बार रिपीट नहीं करना है, एक बार ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ए के अंदर 3 को असाइन किया गया है। तो जब भी आप ए को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बी इक्वल टू 4, यानी बी में 4 को असाइन किया गया है। अब इसमें जब भी आप बी को कॉल करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। देन इसके बाद आप क्या कर रहे हो, सी में एक कैलकुलेशन असाइन कर रहे हो, यानी सी इक्वल टू आप ए प्लस बी कर रहे हो। ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी, सी में हो जाएगी। और इसके बाद जो आप सी को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो उसका जो आउटपुट है ए प्लस बी का वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर में क्या होता है, हम यहाँ पे पहले ए और सी में वैल्यू को असाइन करते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सी प्लस इक्वल टू ए। यानी आपका क्या हो रहा है, सी के साथ में ए को प्लस किया जा रहा है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं सी प्लस ए, यानी सी की वैल्यू कितनी 6 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। ये 9 कहाँ पे स्टोर होगा, सी में होगा। तो आप इस तरह से ना लिख के नॉर्मली आप सी प्लस इक्वल टू ए लिखेंगे तब भी आपको यहाँ पे आउटपुट 9 मिलेगा। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है और ये हर ऑपरेटर के साथ काम कर सकता है, चाहे आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन, फ्लोर, मॉड्यूल, सभी ऑपरेटर के साथ में आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे और भी देख लेते हैं। जैसे आपका आता है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सी माइनस ए की जगह आप माइनस इक्वल टू ए कर सकते हैं। तो सी माइनस इक्वल टू ए यानी सी माइनस ए, तो सी माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सी में होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में भी नॉर्मली अपन क्या करते हैं, ए इंटू बी, यानी हमारे पास ए और सी वेरिएबल है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सी इंटू ए करेंगे। तो हम ऐसा ना करके क्या कर सकते हैं, सी इंटू ए इक्वल टू ए कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में सी इंटू ए का जो वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट में मिलेगी। इसके बाद देन आता है आपका डिवाइड असाइनमेंट। तो डिवाइड असाइनमेंट में भी क्या होता है, आपको सिंपल सा डिवाइड स्लैश इक्वल टू ए लिखना है। तो इससे क्या होगा, पहले सी को ए से डिवाइड करेगा और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो ए में सी में स्टोर करेगा और सी को जब आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो पहले क्या होता है, कैलकुलेशन करता है, इसके बाद स्टोर करता है। ऐसे यहाँ पे मॉड्यूल में आता है। तो मॉड्यूल में भी क्या होता है, यहाँ पे जब अपन 2 वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर बचता है उसको अपन यहाँ पे मॉड्यूल के थ्रू निकालते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, सी मॉड इक्वल टू ए, तो इससे क्या होगा, सी को ए से डिवाइड किया जाएगा। अपन 6 को 3 से करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देन इसी तरह आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, इसमें किसी वैल्यू का स्क्वायर वगैरह निकालना है तो आप स्क्वायर निकालने के लिए नॉर्मली ऐसा भी लिख सकते हैं, सी इंटू इंटू ए। या फिर आप क्या करेंगे, सी इंटू इंटू इक्वल ए। तो इसमें क्या होगा, पहले वो स्क्वायर निकालेगा, इसके बाद इस वैल्यू को असाइन करेगा सी के अंदर। फिर आता है आपका फ्लोर। तो फ्लोर में भी यहाँ पे क्या होता है कि जो जब भी आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में क्या होता है, पॉइंट में नंबर आते हैं। तो पॉइंट में जो नंबर आते हैं उनका पॉइंट के बाद के नंबर को आप प्रिंट नहीं करना चाहते, सिर्फ चाहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रिंट हो, यानी स्टार्टिंग का नंबर प्रिंट हो, तब आप फ्लोर का यूज करते हैं। और फ्लोर यूज करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके जो अपन अरिथमेटिक में देख चुके हैं। पहला तरीका है कि आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं और दूसरा है कि आप मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका आउटपुट सेम आएगा। लेकिन यदि आप डबल स्लैश का यूज करते हैं तो इसमें कोई भी फाइल या पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का यूज करते हैं, उस कंडीशन में हमें मैथ को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो इसमें आप फ्लोर में क्या करते हैं, सी फ्लोर इक्वल टू ए। तो पहले क्या होगा, इसकी फ्लोर वैल्यू आएगी, इसके बाद इसको सी में असाइन किया जाएगा। देन ऐसे ही आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इसमें भी क्या होगा, पहले सी एंड ए, और अगर दोनों ट्रू है तो आपको इसमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी। और ये जो आपका बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं ये बाइनरी कोड पे काम करते हैं, यानी आप बैकएंड में क्या करते हैं, इनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद प्रोसेस करते हैं, फिर आपको इंटीजर में आउटपुट देते हैं। तो ये आपका बिटवाइज एंड हो गया, और हो गया, इसके बाद एक्सऑर। तो ये तीनों कैसे काम करेंगे आपका बाइनरी कोड पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये भी दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनरी कोड पे ही काम करते हैं।
दोनों या आपने 5 ऑपरेटर जो यहाँ पे देखा, एंड और नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये पांचों आपको बाइनरी कोड पे काम करते हैं, जो आपको फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन बैक एंड में ये प्रोसेस होती है। फ्रंट एंड में क्या होता है, आपको सिर्फ इसका आउटपुट मिलता है। तो ये थे आपके ऑपरेटर। अब इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे एडिटर में। सबसे पहले हम ओपन करेंगे एडिटर, हमारे पास यहाँ पे पाइथन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग का असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट में क्या था, अपन वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें ए, इक्वल करके कोई भी वैल्यू हम असाइन कर दें, जैसे 5 की है तो 5 को असाइन कहाँ पे चाहिए, ए में। बीच में इक्वल यूज हो रहा है, तो इक्वल क्या होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे हम यहाँ पे क्या कर लें, सी इक्वल अपन कर लेते हैं, मान के चलो 4। तो अब क्या हुआ, 4 को असाइन किया हमने सी में, तो सी में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, 4। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर एडिशन करवाते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, सी इक्वल ए प्लस सी, ये हुआ। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट, प्रिंट क्या करवाना है, सी को, ये हो गया। अब रन करवाना है, तो यहाँ पे आप रन पे आएंगे, इसमें आपको करंट फाइल रखना है और इसके बाद रन पे क्लिक करना है। जैसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो 9 का 5 + 4 का यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 9 आएगा। तो सिंपल सा असाइनमेंट का यूज क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना। अब आता है यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट। तो एडिशन में क्या होगा, जैसे हम यहाँ ए प्लस सी कर रहे हैं, तो ए प्लस सी की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें, सी को। यहाँ पे हम कर सकते हैं, सिंपल से इक्वल के पहले आना है और आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। ए प्लस सी की जगह हम क्या करें, प्लस इक्वल टू ए। अब क्या होगा, सी और ए की वैल्यू प्लस होगी, इसके बाद सी में स्टोर होगी। आप इसको रन करवाएंगे तो आउटपुट आपको सेम मिलेगा। ये आपको आउटपुट कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसी तरह से आप बाकी ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, इसको सब्ट्रैक्शन के साथ में यूज करें, इक्वल करवाएं, तो आप देखें कितना आ रहा है, -1। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि सी माइनस ए हो रहा है, 4 - 5 तो कितना आएगा, -1 आएगा। अपन इसकी जगह अगर मल्टीप्लाई का यूज करें और इसके बाद रन करवाएं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20, यानी 5 × 4 कितना होगा, 20 होगा। ये 20 आपको मिल गया। इसकी जगह हम यहाँ पे डिवाइड का यूज करें और इसके बाद इसको रन करवाएं, 0.8, यानी 4 को अगर 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आपका क्या हो रहा है, C/A, यानी 4 को अपन 5 से कर रहे हैं, तो इसमें 0.8 आता है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मान के चलो 8 करें और इसको कर दें 2। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4। आप रन करवा के देख सकते हैं, आउटपुट कितना आ गया, यहाँ पे आपको 4 मिल गया। और जब यहाँ पे एक चीज और होती है आपका, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आउटपुट जो आता है वो पॉइंट में आता है, यानी फ्लोट नंबर। आप इसका अगर टाइप देखना चाहें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी के अंदर आते हैं, कॉमा, टाइप ऑफ सी। सी का टाइप चेक कर लें, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू तो यहाँ पे इंटीजर थी, लेकिन आउटपुट आपका किसमें आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। इसका टाइप आपको फ्लोट बता रहा है। तो ऐसा आपका था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमें क्या करना है, मॉड निकालना है, ये सी परसेंट इक्वल टू लिखेंगे और इसको रन करवाएंगे। ये आपका आउटपुट कितना आ गया, 0। वैल्यू कैसी है, इंटीजर है। अगर आपको इसकी जगह यहाँ पे एक्सपोनेंट का यूज करना है, यानी आपको स्क्वायर निकालना है, तो अपन यहाँ पे डबल स्टार लेते हैं। और डबल स्टार लेने के बाद ये सी का स्क्वायर करेगा, तो अपन सी की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देते हैं और इसमें भी 2 रखते हैं। रन करवाएं इसको, कितना आ गया, 4 आया। अगर हम यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 कर दें, तो आप क्या होगा, 2 का क्यूब निकलेगा। रन करवाएं तो 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे आता है कि आपको अगर फ्लोर वैल्यू निकालनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सी में 5 है और इसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो इसको अपन 2 कर देते हैं। तो 2 करेंगे और इसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें, रन करवाएं इसको, आउटपुट कितना आता है, 2.5 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, सी डबल स्लैश इक्वल ए कर लेते हैं। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सी करवा लें। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे एक बार पहले वाले में क्या कर, सिंगल स्लैश का यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल स्लैश का यूज कर रहे हैं। ये होता है आपका डिवाइड के लिए और ये होता है आपका फ्लोर वैल्यू के लिए। रन करवाएं इसको, रन करवाने पे आप देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट वाले पे आपको क्या मिला, 2.5, और सेकंड वाले पे आपको क्या मिल रहा है, 1.0। तो ये आपका क्या हो गया, फ्लोर वैल्यू निकाल रहा है। और इसका हम यहाँ पे क्या करें, अगर ए डबल स्लैश सी, अपन यहाँ पे सी डबल स्लैश ए कर देते हैं और ये स्टार्टिंग का स्लैश हटा देते हैं। रन करवाएं इसको, तभी आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी ये आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, कितने टाइम आपका डिवाइड हो रहा है वो आपको मिलेगा। देन यहीं पे आपका होता है कि इसको आप निकालने का सेकंड ऑप्शन भी है। आप क्या करें, फाइल को एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आना है, आपको लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आपको मैथ करना है। मैथ फाइल को इंपोर्ट करेंगे और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सी प्रिंट के अंदर आते हैं और इसमें लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें हम पास करते हैं वैल्यू को। वैल्यू कैसे पास करेंगे, सी स्लैश ए,
ऐसे पास कर दें और इसका टाइप रहने दें। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब रन करवाएं इसको। आप देखिए इसमें आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। जब इसका फ्लोर आप निकालेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा 2, यानी वैल्यू कितनी आ रही थी 2.5, तो 2.5 पे यहाँ पे कितना दे दिया 2 दे दिया। ऐसे यहाँ पे आपका देखेंगे तो इसमें क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो हमें फ्लोर सी का निकालना था, तो हम यहाँ पे इसका भी आउटपुट देखेंगे कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। जबकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या करें, किसी और वेरिएबल लेते हैं, डी इक्वल टू सी डिवाइड ए कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं डी को, प्रिंट डी। अब डी को प्रिंट करवाएं, इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहले डी प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया 2.5, तो ये आपको पॉइंट में आता है। लेकिन जब आप इसमें फ्लोर का यूज करते हैं तो देखेंगे इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं आ रही है, 0.5 आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका इनिशियल जो वैल्यू है वही आपको यहाँ पे आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से आप फ्लोर वैल्यू का यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आता है कि आप इसी तरह जो बिट वाइज ऑपरेटर है उनका भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट के मेथड हटा देते हैं। बिट वाइज यूज करने के लिए आपको क्या करना है, अगर हम सी यहाँ पे एम्परसेंड एंड का यूज करें और यहीं पे नीचे आ जाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं हम ई इक्वल टू, या आप यहाँ पे ले लो सी इक्वल टू ए, और यहाँ पे आपको यूज कर लेना है एंड सिंबल। अब इसके अपन प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट सी। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक में अलग से सी एंड यूज कर रहे हैं बीच में, और दूसरे में हम इक्वल के पहले यूज कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे रन करवा लेते हैं। आप देखेंगे दोनों का आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, एंड की जगह और का यूज करें, यहाँ पे हम दोनों में क्या करते हैं, और का यूज करते हैं, और इसके बाद रन करवाते हैं, तो इसमें आउटपुट आपको कितना मिला, 7 मिल गया। इस तरह से क्या है, ये बाइनरी कोड पे काम करेगा। साथ ही और के बाद हम यहाँ पे एक्सॉर अगर निकालें, यहाँ पे आप एक्सॉर निकालो, और लिखने के आपके पास दोनों तरीके हैं। रन करवाएं, इसमें आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। देन आता है आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लेफ्ट शिफ्ट यहाँ यूज करें और इसके बाद इसको रन करवाएं, तो इसमें आपको आउटपुट कितना आ गया, 20 आ गया। और अगर आप क्या करते हैं, इसको अपोजिट करते हैं, यहाँ पे हम इसको ग्रेटर देन का यूज करें दोनों में, और इसको यहाँ पे अपन रन करवाते हैं, तो आपको दोनों में क्या मिला, 1 मिला। तो इस तरह से ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इनका आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आप क्या है, डिटेल में भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमने ये फर्स्ट टाइम किया है। और दूसरा आपको इसमें शॉर्ट में यूज करना है, तो आप इस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उस पर डिस्कशन करेंगे।